थैंक यू। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, ऑडियो भी क्लियर है। स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन, और बहुत मजेदार एप्लीकेशन है। बिकॉज अब तक हम लोग ने जो भी सीखा है, क्या क्या सीखा था हम लोग ने इनडेफिनाइट इंटीग्रल सीखा, हम लोग ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल सीखा, उनके प्रॉपर्टीज सीखे, उनके ऊपर टेस्ट सीखे कि कब कन्वर्ज करता है, कब कन्वर्ज नहीं करता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सीखा। ये जो भी सारी चीजें सीखी हमने, अब टाइम आया है उसे कहीं अप्लाई करने का। और हम लोग अप्लाई करने वाले हैं ऑन सम बिग फंक्शन, वेल नोन फंक्शन इन मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बड़ा फंक्शन जिसका नाम है गामा फंक्शन। तो पढ़ने वाले हैं हम लोग गामा फंक्शन। डिफाइन करते हैं पहले तो। फॉर x greater than 0, we denote the gamma function by गामा फंक्शन, गामा नोटेशन से डिनोट किया जाता है। स्मॉल गामा इस तरीके से लिखते हो और कैपिटल गामा इस तरीके से लिखते हो। दिस इज स्मॉल एंड दिस इज कैपिटल। ठीक है, तो ये जो गामा फंक्शन है वो कैपिटल गामा के यूज से डिनोट किया जाता है। सो इट इज गामा ऑफ एक्स एंड इज डिफाइंड एज, ये जो गामा ऑफ एक्स है वो डिफाइन कैसे होता है? इट इज डिफाइंड बाय यूजिंग एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। लेट मी जस्ट राइट द इंटीग्रल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, यहां पर एक्स है, लेकिन वो जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होता है? वो डिफाइंड होता है ई रेस टू माइनस टी रेस टू एक्स माइनस वन डी टी। यानी कि ये जो x है वो सिर्फ यहाँ पे t टू द पावर x माइनस वन बनता है। ये जो फंक्शन है उसे हम लोग गामा फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये भी ऑयलर की वजह से हमें ये फंक्शन मिला हुआ है। जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे ना, ये फंक्शन और ज्यादा ब्यूटीफुल होते रहेगा। लेकिन सबसे पहली चीज, अगर मैं आपके सामने एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल रखता हूं, तो पहला क्वेश्चन ये आता है, बिकॉज अभी हम लोग बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर रहे थे लास्ट टाइम। सो व्हाट वी नो, अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिख रहा है तो पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या ये चीज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा? बिकॉज इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो वो कन्वर्जेंट भी तो होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये गामा फंक्शन जो है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिफाइन हो सकता है, एक्सेप्ट नेगेटिव रियल नंबर्स। हम लोग बीइंग इन एस वाई बी एस सी, हम लोग हमारे आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। हम लोग जो गामा फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए होगा, बट इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इन कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑल्सो, लेकिन नेगेटिव रियल नंबर्स के ऊपर इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीजें हमारे दिमाग में फिट हो रही है कि गामा फंक्शन क्या होता है? तो वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, और उसका डेफिनेशन क्या है? तो इट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी रेस टू एक्स माइनस वन डी टी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, दैट इज अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ दिस गामा फंक्शन। यानी कि फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, क्या ये इंटीग्रल है, क्या ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ऑफ कौन से टाइप का इंटीग्रल है? ये कौन से टाइप का इंटीग्रल है? ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन। वन, राइट? सो इट इज टाइप वन इंटीग्रल। क्या ये कन्वर्ज करता है? हमारे पास बहुत सारे टेस्ट है, हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है, डायरेक्टलेट टेस्ट है, एबल टेस्ट है। ठीक है, पी टेस्ट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये सारे टेस्ट को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूज करके वी विल शो दैट कि ये जो बंदा है गामा ऑफ एक्स, दिस इज कन्वर्जन। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी में खत्म होने वाला है। सो शो दैट शो दैट फॉर
x greater than 0, my gamma of x, which is defined as above, is convergent. ठीक है, तो इस चीज को हमें प्रूव करना है. प्रूफ करना स्टार्ट करता है. फिर प्रूफ करना है कि ये चीज कन्वर्जेंट है, तो पहले लिखते हैं इसको, फिर धीरे धीरे जो भी हमने सीखा है ना उसको यूज करना है. सो गामा ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to minus t raised to x minus 1 dt, where I just know that much about x is कि x is greater than 0. x का जो भी वैल्यू होगा that is something greater than 0. okay. अब इसको करना है सॉल्व. पहले क्या करता है ना, इसको डिवाइड करता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है. सो व्हाट वी डू इज दिस गामा ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके कैपिटल M. ये n क्या है वो थोड़ी देर में आने वाला है. n हम लोग ने क्या चूज किया ना, कैपिटल M, वो थोड़ी देर में आने वाला है. बट अभी के लिए मैंने क्या किया, एक नंबर लिया है, एक रियल नंबर जिसके थ्रू मैं ब्रेक कर रहा हूं. सो इट इज e रेज टू माइनस t raised to x minus 1 dt plus integral n to infinity e raised to minus t raised to x minus 1 dt. हम लोग ने क्या किया, गिवन इंटीग्रल को n से ब्रेक कर दिया और दो पार्ट में लिख दिया. ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग दोनों को बताएंगे. इफ आई वांट टू शो दिस थिंग इज कन्वर्जेंट, आई विल शो दैट दिस एंड दिस बोथ आर कन्वर्जेंट. ठीक है, तो हमारा टास्क अब क्या हो गया कि उसको नहीं, अब इनके तो जो पार्ट बने हैं उसको हमें कन्वर्जेंट बताना. ठीक है, तो उन दोनों को कंसिडर करते हैं इंडिविजुअली और फिर उनके कन्वर्जेंस के बारे में बात करता है. अभी के लिए n क्या है, तो ये कोई तो एक नेचुरल या फिर रियल नंबर है ऐसा बोल देता है. उसके बारे में थोड़ी देर के बाद डिटेल में बात करेंगे, बट कुछ तो एक नंबर पे हम लोग ने स्प्लिट कर दिया. व्हाट वी डू इज वी कंसिडर द फर्स्ट पार्ट. सपोज ये जो पहला पार्ट है उसको मैं i कहता हूं. i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू n e रेज टू माइनस t रेज टू x माइनस 1 dt. ओके, और यहां पर मेरा जो t होगा, t का जो रेंज है इट इज फ्रॉम 0 से लेके n. ओके, पहले तो समझेगी कि भाई ये जो है, क्या यहाँ पे कोई ट्रबलिंग पॉइंट हो सकता है क्या, हमें कोई ऐसा पॉइंट इन द डोमेन जहां पे ट्रबल करता है. e रेज टू माइनस टी क्या कहीं भी ट्रबल कर सकता है क्या, 0 से n के बीच में. 0 से n के बीच में कुछ भी नंबर रखो, e रेज टू माइनस टी को कुछ होता है क्या. यस और नो. x का रेंज क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, हमें इतना पता है. सो x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन माइनस 1. सो इफ सपोज माई x माइनस 1 इज ए नेगेटिव नंबर, अगर वो नेगेटिव नंबर हुआ तो, अगर सपोज x एक छोटा नंबर है विच इज लेस देन 1, देन x माइनस 1 विल बी अ नेगेटिव नंबर. अगर x माइनस 1 नेगेटिव नंबर आता है, इफ x minus 1 is negative, then my t raised to x minus 1 is actually 1 by t raised to minus of x minus 1. yes or no. अगर वो नेगेटिव है तो हम लोग उसको नीचे लेके जाएंगे. समझेगा कि मैंने क्या किया है, यही छोटी छोटी चीजें समझनी है प्रूफ के अंदर. बहुत ही अच्छा खासा बड़ा प्रूफ है. आज हम लोग ये प्रूफ करने की कोशिश करने वाले हैं. यस, सो व्हाट आई सेड इज कि ये जो x माइनस 1 अगर नेगेटिव होगा, देन वी विल राइट इट इन डिनोमिनेटर. जैसे कि अगर आपके पास x रेज टू माइनस 2 है तो आप कैसे लिखते हो, तो इट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर. सो सेम थिंग मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं. यस, गेटिंग द पॉइंट. कि अगर नेगेटिव हुआ तो इट माइट बी पॉसिबल कि x इज सम बिगर नंबर, इट माइट बी पॉसिबल. सो अगर वो नेगेटिव है तो प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज नहीं. अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू नॉर्मली, बिकॉज अगर वो नेगेटिव है देन t का वैल्यू 0 रखने पे वी माइट गेट एन एरर.
बट इज इट फाइन जो भी हमने अभी तक किया, मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया, समझ रहे हैं कि ये नेगेटिव के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज कंफर्म इन द चेक बॉक्स। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। दिमाग के अंदर सिर्फ ये रखेंगे कि अगर x माइनस वन नेगेटिव है तो प्रॉब्लम आ सकता है, एंड दैट माइट बी पॉसिबल। लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस इंटीग्रल के बारे में थोड़ा सोचते हैं। बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू दैट माय e raised to minus t, will it be greater than or equal to 1 for t between 0 to n, और लेस देन इक्वल टू 1? क्या होगा ये? विल इट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1? थोड़ा सोच के बताओ। e raised to minus t है, थोड़ा सोच के बताओ। सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो अगर आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को सोचते हो तो क्या होगा पता, कि e raised to t जो होता है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ये राइट है कि ये राइट है फिर? ये राइट है कि ये राइट है फिर? e raised to t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर रखोगे, यानी कि e raised to 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, e raised to 2 लोगे तो और बड़ा नंबर आएगा, e raised to 3 लोगे तो और बड़ा नंबर आएगा। तो इसमें से कौन सा राइट है? दोनों राइट नहीं हो सकता ना साथ में ही। e raised सर to t, सेकंड वन इज राइट। ये सेकेंड वन इज राइट, करेक्ट। e raised to t is always greater than equal to 1। सो मैं उसको ऐसा लिखता हूं तो और अच्छे से समझेगा। सो व्हाट आई डू, e raised to t is always greater than equal to 1, therefore e raised to minus t is less than equal to 1, taking reciprocal on both the side। दोनों साइड हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब क्या करेंगे ना, दोनों साइड t raised to x minus 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देता। सो e raised to minus t into t raised to x minus 1 is less than equal to t raised to x minus 1। यहाँ पे x minus 1 जो भी हमने मल्टीप्लाई किया ना, ये वाला, that is something a positive number because t is between 0 to n। तो उसका कुछ भी पावर करोगे तो भी वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर होगा। सो वी हैव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ द साइड। ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे जो फंक्शन के अंदर जो है, दैट उसका बाउंड मिल गया। अगर बाउंड मिल गया तो हम लोग बाउंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है। देयरफॉर व्हाट आई फाउंड इज, देयरफॉर माय आई व्हिच वाज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू n e raised to minus t t raised to x minus 1 dt will be less than equal to integral 0 to n t raised to x minus 1 dt। इज इट ओके? ये हम लोग ने कैसे लिखा? ये इनइक्वालिटी है तो नीचे भी इनइक्वालिटी आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड फ्रॉम 0 टू n वेयर n इज सम फाइनाइट नंबर। इज इट ओके? यस इंटीग्रेशन सर। इनइक्वालिटी, यस ओके। सो दिस, ये जो है राइट हैंड साइड में, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू टी माइनस टी रेज टू एक्स माइनस वन जो है उसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा टी रेज टू एक्स डिवाइड बाई एक्स, लिमिट लगेगा 0 से लेके n। So that is same as what? That is same as n raised to x upon x minus 0 raised to x upon x. That is n raised to x upon x. And this will definitely will be some finite number. है ना? तो हम लोग ने क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेशन किया। सो इट इज एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज कर लिया, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। देन फिर लिमिट लगा दिया। लिमिट लगाने के बाद हमें मिला क्या, हमें मिला n रेज टू x अपॉन x विच इज नथिंग बट अ फाइनाइट नंबर। मतलब कि हमारा i जो होगा फर्स्ट इंटीग्रल, दैट इज नथिंग बट सम फाइनाइट नंबर। हमारा जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है गामा फंक्शन, उसका पहला जो पार्ट है वो फाइनाइट हो चुका। अब हमारा काम होगा कि उसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी फाइनाइट बताना। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो रेड में लिखा हुआ वो समझा सबको? यस और नो? एक बार रीड कीजिए।
इंटीग्रेशन हम लोग ने लिया एंड देन इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज एन रेज टू एक्स अपॉन एक्स। एन क्या है, एक कुछ तो फाइनाइट नंबर, एक्स क्या है तो हमारा वो इनपुट होने वाला। सो अगर आपने एक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिया तो ये भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा आपको। इज इट ओके कि हम लोग ने आई को फाइनाइट कैसे बताया? ये जो है ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो दिमाग में होना चाहिए। हम लोग भले इसको यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर उसको भी यूज करूंगा ना तो प्रूफ ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। सो दिमाग में रखना है कि भाई एक्स माइनस वन नेगेटिव भी हो सकता है, बट अभी के लिए उसको थोड़ा साइड में रख के हम लोग ने आगे बढ़े। आई फाइनाइट ठीक लग रहा है सबको? प्लीज रीड इट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। यस, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, सो आई हम लोग ने देखा। जे में क्या फर्क है, दूसरा जो है उसको मैं नाम दे देता हूं जे। सो दूसरा जो इंटीग्रल है उसके अंदर क्या होगा, सेम चीज है लेकिन इंटीग्रल इज फ्रॉम एन टू इंफिनिटी और इट इज ई रेस टू माइनस टी, टी रेस टू एक्स माइनस वन डी टी। अब हमें इसके बारे में सोचना है, लेकिन अब हमारे में फर्क क्या है, ऊपर वाले सिचुएशन में एक्स का जो रेंज था वो 0 से एन तक था। यहां पर एक्स का जो रेंज, अगर मैं टी का जो रेंज के बारे में बात करूंगा, वो कैपिटल एन से इंफिनिटी तक जा रहा है। एक्स तो कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। यहां पर हम लोग एक क्लेम करने वाले हैं, जो क्लेम हमें मदद करेगा इस प्रूफ को करने के लिए। वी आर गोइंग टू क्लेम दैट माई इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, ये रीजन जो है हमारा यानी एन से इंफिनिटी वाला, इन दिस रीजन माई टी रेस टू एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू ई रेस टू टी बाई टू। अगर हम लोग ने ये क्लेम को प्रूव कर दिया तो हमारा जो काम है वो बहुत इजी हो जाने वाला है। ठीक है, तो अभी हमारे दिमाग में कि मुझे प्रूव करना है कि टी रेस टू एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू ई रेस टू टी माइनस वन, टी बाई टू। अगर ये चीज मैं प्रूव कर देता हूं तो मेरा जो जे का कन्वर्जन है ना वो बहुत इजी हो जाएगा। बट पहले इसको प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। यही चीज है प्रूफ के अंदर जो डिफिकल्ट है, बाकी सभी चीजें क्या है ना फ्लो में आता है। ये एक ही पार्ट है जो डिफिकल्ट है। ओके, तो लेकिन स्टार्ट करेंगे। मुझे इस चीज को प्रूव करना है, दैट इज टू शो दैट my t raised to x minus 1 divide by e raised to t by 2 is less than equal to 1। ये सही है ना कि मैंने दोनों साइड e raised to t by 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, मैंने दोनों साइड e raised to t by 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने ये बता दिया तो इसका मतलब मैंने ये बता दिया। करेक्ट, मतलब कि मुझे बताना है कि ये जो रेशियो है इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्प्लेक्स। एक तरीका है जो बहुत ही ज्यादा इजी है लेकिन अप्लाई करते वक्त मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हर किसी बच्चे को समझना चाहिए। हम लोग प्रूव क्या करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम लोग क्या कैसे प्रूव करने वाले। व्हाट आई विल बी शोइंग यू इज, मैं आपको ये बताऊंगा, यानी कि आई जस्ट राइट इन डिटेल बिकॉज मैं चाहता हूं कि बच्चा हर बार पढ़े। वी विल शो दैट लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एक t रेस टू x minus 1 divided by e raised to t by 2 approaches 0। अगर सपोज मैंने ये बता दिया कि ये जो चीज है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, देन दिस इंप्लाइज my t x minus 1 upon e t by 2 is close to 0 for sufficient large value of t। अब ये लाइन को पहले थोड़ा पढ़ेंगे फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हर कोई इसको अच्छे से पढ़ेगा फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग क्या सोच रहे कि
टी रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू टी बाई टू, ये जो है अगर मैं बता दूं कि वो जीरो की तरफ जाएगा इफ टी टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब ये जो हमें जो चीज चाहिए वो क्लोज टू जीरो है, जीरो के आसपास का कोई एक नंबर है फॉर सम लार्ज वैल्यू ऑफ टी, कुछ तो एक बड़ा वैल्यू ऑफ टी के लिए दैट इज क्लोज टू जीरो। अगर कोई नंबर क्लोज टू जीरो है तो इसका मतलब वो वन से छोटा रहेगा ना। देखो दो अलग अलग लॉजिक है जो हम लोग साथ में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई नंबर जीरो से क्लोज है तो उसका मतलब वो वन से छोटा होना चाहिए। समझिएगा, प्रूफ कर लेंगे इसके बाद, लेकिन वो क्या प्रूव करना है वो समझना जरूरी है। प्रूफ तो लॉपिटास रूल से हो जाता है, बट प्रूव करने के बाद क्या मिलेगा वो समझता है। यस, हम लोग प्रूव करेंगे कि वो जो रेशियो है वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि रेशियो इज क्लोज टू जीरो फॉर सफिशिएंट लार्ज वैल्यू ऑफ टी। और यहां पर अगर आप देखोगे माई टी इज ग्रेटर देन एन, ये एन लेने का रीजन यही है इस प्रूफ के अंदर कि हम लोग सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू ऑफ टी ले सच दैट दैट थिंग इज क्लोज टू जीरो, द रेशियो इज क्लोज टू जीरो। गेटिंग द पॉइंट कि हम लोग ने क्या किया यहां पे? यस सर नो प्लीज। Yes, sir. ग्रेट 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 ग्रेट। सो यही एक इंपॉर्टेंट चीज था समझना। अब प्रूव कर देंगे, अब जो मेरा क्लेम है ना कि इट इज कन्वर्जेस टुवर्ड्स जीरो, उसको उसके बारे में सोचकर। सो कंसिडर द लिमिट t tends to infinity t raised to x minus 1 upon e raised to t by 2 for x minus 1 greater than 0। अगर सपोज x minus 1 जो है वो greater than 0 है, then this thing is nothing but infinity upon infinity type, yes or no? अगर सपोज मेरा x minus 1 is greater than 0, then if my x minus 1 is greater than 0, then this thing is infinity upon infinity, then ratio is infinity upon infinity type। बिकॉज अगर आप t की जगह पे इंफिनिटी रखोगे और x माइनस वन भी पॉजिटिव नंबर है, देन इट इज इंफिनिटी अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी। ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी दिख रहा है सबको? फॉर x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो ये हो जाएगा इंफिनिटी रेज टू x माइनस वन, वेर द पावर इज पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय ई रेज टू इंफिनिटी बाई टू। सो ये दोनों हो जाएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, अगर पावर पॉजिटिव नंबर है, यानी कि x माइनस वन अगर पॉजिटिव नंबर है तो। यस, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी समझ रहा है सबको? देन तो आगे बढ़े, अगर समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं कि अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी यानी कि लॉपिटाल्स रूल को हम लोग यूज कर लेंगे, फिर जब कभी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी जीरो बाय जीरो दिखता है तब लॉपिटास रूल हम लोग लगा सकते हैं। देन बाय लॉपिटास रूल हमें क्या पता चला कि ये जो है दिस इज सेम एज द लिमिट, सेम रहेगा लेकिन लिमिट क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ले लेते हैं, राइट? सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा x माइनस वन टी रेस टू x माइनस टू डिवाइडेड बाई ई रेस टू टी बाई टू का डेरिवेटिव लेंगे। सो इट विल बी लाइक दिस। ये समझा सबको? हम लोग ने क्या लिया, एक केस लिया है पर्टिकुलर सा पहले तो। ओके 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 ओके, कोई नहीं जी। थोड़ा सा इशू कर रहा है लैपटॉप, वापस से मैं इसको थोड़ा सा काम पे लगाता हूँ। क्या करें? ठीक है, वापस से यहीं पे आ जाते हैं। ओके,
सो ये ऑन रखते हैं सो इशू ना हो। यस, सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, लॉपिटास रूल जो है उसको लगाया। क्यों लगा, बिकॉज इफ माई एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, दो केसेस बनाने एक्चुअली। इफ माई एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो देन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो ये मिलेगा हमें। यस, इज इट फाइन कि हम लोग ने किया क्या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी? अगर नहीं समझता है तो प्लीज बताओ, देन आई विल राइट इन अ प्रॉपर वे और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ केसेस बना के। शुड आई रिपीट इट और इज इट ओके? ये इनइक्वालिटी को प्रूव करना ही इस प्रूफ में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, बाकी तो इंटीग्रल हम लोग ने जो पढ़ा है उसी को यूज करता है। ठीक है, व्हाट आई सी, सिंस देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, व्हाट आई कैन डू ना, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। मैं इसकी केसेस बनाता हूँ और आपके सामने केसेस बना के दिखाता हूँ। ठीक है, सो वंस वी कंसिडर दिस, मैं दो केस बनाता हूँ और अच्छे से इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो केस वन, my x minus 1 is less than 0, and case 2, my x minus 1 is greater than 0. अगर सपोज x minus 1 लेस देन 0 है, then it is limit t tends to infinity. अगर वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो हम लोग उसको नीचे लिख देंगे ना, so it is t raised to half t raised to 1 minus 6, है ना, नेगेटिव नंबर था तो मैंने नीचे लिख दिया, where 1 minus x will be greater than 0 now, since ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा ना। अगर अब आप इन्फिनिटी लिमिट रखोगे देन दिस विल बी जीरो, बिकॉज इट विल बी वन बाय इन्फिनिटी एक्चुअली। ये वाला केस समझ रहा है? हम लोग ने क्या किया, केसेस बना रहे, एक्स माइनस वन अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, सो टी रेज टू वन माइनस एक्स ले लिया। अगर अब आप इन्फिनिटी रखोगे तो इट विल बी वन बाय इन्फिनिटी एंड दैट इज नथिंग बट जीरो। यस, तो हमें अगर उसको जीरो बताना था तो ये केस के अंदर ट्रिवियली वो जीरो बन जा रहा है। ये वाला केस समझ रहा है कि नहीं, प्लीज मुझे बताओ चैट बॉक्स में, तो मुझे समझेगा आगे कैसे पढ़ना है। क्या हो गया, बच गया, अदरवाइज मुझे सब परेशान कर सकता है। ओके, क्लियर सर, ओके, थैंक यू तस्नीम जी, बट आई शुड बी इन ट्रबल इन सम टाइम, बिकॉज ये जो लैपटॉप है वो परेशान ना करे तो अच्छा होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स केस वन के अंदर अगर x माइनस वन लेस देन जीरो है तो वो डायरेक्टली हमें जीरो मिल जा रहा है, तो ज्यादा ट्रबल नहीं कर। बट केस टू जहां पे ये ग्रेटर देन जीरो है, उस टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी t रेस टू x माइनस वन अपॉन e रेस टू t, मुझे इसको भी आज अभी रिपेयर के लिए देना पड़ेगा लग रहा है, t बाई टू, it is t by 2, t by 2, yes, I'm just getting in trouble now, as you guys can see। ये जो चीज है वो अपने आप कुछ तो टाइप करने लग रहा है, सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो जाएगा, करेक्ट 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 करेक्ट, केस टू इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, बट मुझे लिखना है बट आई एम अनेबल टू राइट। जैसे मैं वो ओपन करता हूँ ना, वो इट स्टार्ट्स टाइपिंग बाय इटसेल्फ, व्हाट आई शुड डू इन सच केसेस। जैसे थोड़ा टाइम जाता है ना, ये लैपटॉप तो कुछ हो रहा है, मुझे आज इसको रिपेयर करने के लिए होगा। वो तो गया रिपेयर में, अब इनकी भी बारी आ चुकी है। सो फटाफट से लिखता हूँ, सो इट इज t बाई टू, this will be infinity by infinity, therefore by L L'Hopital's रूल क्या कहता है उसके हिसाब से, ये जो है
limit that will be same as limit obtained by taking derivative of numerator and denominator. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लूंगा तो इट इज x माइनस वन टी रेज टू x माइनस टू, डिनोमिनेटर यानी कि e रेज टू टी बाई टू का डेरिवेटिव एज इट इज, फिर t बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा तो इट इज हाफ। मतलब कि ये केस टू को सॉल्व करने के लिए मुझे अब इसके बारे में सोचना होगा ना, केस टू को सॉल्व करने के लिए मुझे इस इंटीग्रल के बारे में सोचना होगा। सो अब हम लोग क्या कर देना, केस टू का वापस से दो केस बनाते हैं, उसके अंदर केस वन यानी कि अब t का पावर क्या है तो इट इज x माइनस टू, so if x minus 2 is less than 0 and case 2 का 2 that is x minus 2 is greater than 0, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेंगे हम, अगर इट इज लेस देन 0 तो वो जो होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, x माइनस वन तो ऊपर रखेंगे लेकिन ये जो है वो नीचे चला जाएगा, हाफ यहां पर ही रखता है e रेज टू t बाई टू t रेज टू 2 माइनस एक्स एंड दिस विल कन्वर्ज टू 0, है ना। जैसे कि ऊपर वाले केस में हुआ कि अगर x माइनस टू लेस देन 0 है तो 2 माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये केस में वापस से वो 0 जा रहा है, लेकिन अगर सपोज वापस से वो ग्रेटर देन 0 होता देन लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी x माइनस वन t रेज टू x माइनस टू डिवाइड बाई e रेज टू t बाई टू टाइम्स हाफ विल बी अगेन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, है ना। केस टू का सेकंड केस का क्या है, वापस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया, गेटिंग द पॉइंट। तो ये क्या हो रहा है, ये केसेस बनते रहेंगे, अगर वापस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया तो वापस लॉपिटास रूल लगा, वापस आपको x माइनस थ्री का केस मिलेगा। लेकिन फाइनली आफ्टर फाइनाइट इंडक्शन my x minus n will be less than 0। यहाँ पे क्या आ रहा है ना, जब कभी भी ये x माइनस वन x माइनस टू लेस देन 0 आ रहा था तब वो 0 बन जा रहा था। तो हमें क्या पता चला, जब तक ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला केस आ रहा है तो हमें लॉपिटास रूल लगाते जाना है, और एक केस ऐसा आता है कि जहां पे वो लेस देन 0 बन जाता है ना। तो ये x माइनस टू आया, सपोज x माइनस थ्री भी ग्रेटर देन 0 आया, वापस से लॉपिटास लगाते जाओ। कब तक लगाते जाना है, जब तक आपको x माइनस एन लेस देन 0 नहीं आता। आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप x माइनस एन जो होगा वो लेस देन 0 होगा। बिकॉज क्यों ऐसा होगा, बिकॉज x क्या है, एक रियल नंबर है ना। तो कभी ना कभी x माइनस एन जो है, कभी ना कभी इस x माइनस एन जो है उसको लेस देन 0 होना है। जैसे ही वो लेस देन 0 हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वो लेस देन 0 हो जाता है ये आपके साथ साथ मुझे भी अच्छा खासा परेशान कर रहा है। ओके सो इट्स लाइक दिस। ऐसे पढ़ाना मेरे लिए, प्लीज 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 सागर भाई, मुझे आज इसको करना पड़ेगा खुश। ओके थैंक यू जी, ये शेयर करते वक्त भी ध्यान रखना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सागर, क्या हो रहा है, प्लीज 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 प्लीज, अदरवाइज फोन के थ्रू पढ़ाना पड़ना चालू करना होगा। ओके सो x माइनस एन जो है वो लेस देन एन हो गया, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो आंसर है वो 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, प्लीज 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 चल जाएगा। ओके सो इफ माई x माइनस एन इज लेस देन 0, इन दैट सिचुएशन मेरा जो लिमिट होगा t टेंस टू इंफिनिटी, क्या था हम लोग ने स्टार्ट किया था, हम लोग ने स्टार्ट किया था t रेज टू x माइनस वन अपॉन e रेज टू t बाई टू है, वो इक्वल टू 0 होगा, है ना। बिकॉज हम लोग स्टार्ट उसी से कर रहे थे, फिर केसेस बना रहे, लॉपिटाल्स रूल तब तक लगाना जब तक आपका x माइनस एन जो है वो लेस देन 0 ना बन जाए। जैसे वो बन जाता है मतलब कि आपका आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगा। थोड़ा इशू हो रहा है बिकॉज मेरा लैपटॉप भी थोड़ा परेशान कर रहा है, बट रीड इट वंस, फिर भी नहीं समझता है तो नेक्स्ट क्लास यहीं से मैं ये केस आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टुवर्ड 0 एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। दिस implies me for sufficient large n,
इफ माई n जो है उससे बड़ा मैंने t ले लिया, then my t x minus 1 upon e raised to t by 2 is close to 0. Therefore, my t x minus 1 upon e raised to t by 2 is less than equal to 1. अगर वो क्लोज टू जीरो यानी कि वो 1 से थोड़ा दूर रहेगा, अगर 0 से क्लोज जा रहा है तो 1 से छोटा होना चाहिए, करेक्ट। देयरफॉर तो अगर आप अभी आपको पता चला कि ऊपर जो कैपिटल एन था वो क्या था, तो हम लोग ने कैपिटल एन ऐसा बड़ा नंबर लिया है, सफिशिएंटली लार्ज नंबर, सच दैट दिस इनइक्वालिटी इज गोइंग टू बी ट्रू, यानी कि वो जो चीज है वो क्लोज टू जीरो हो जाए, इसीलिए वो रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो जाए। देयरफॉर माय t x minus 1 is less than equal to e raised to t by 2. Therefore अगर मैंने e raised to minus t दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब ये e raised to minus t क्यों किया, बिकॉज गामा फंक्शन में आता है ना, तो गामा फंक्शन में था इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई किया है। ओके, देयरफॉर अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब सिंप्लीफाई करता है, तो e raised to minus t t raised to x minus 1 is less than equal to, ये जो राइट हैंड साइड है दैट इज सेम एज e raised to minus t by 2। ये साइड जो था, अब मैं इंटीग्रल ले लेता हूं दोनों साइड, इंटीग्रल n टू इंफिनिटी। अब सिंपल स्टेप्स है, e raised to t raised to x minus 1 dt is less than equal to integral n to infinity e raised to minus t by 2 dt। अब ये जो राइट हैंड साइड है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते चलता है, सो राइट हैंड साइड इज सेम एज व्हाट, इट इज सेम एज इंटीग्रल है ना, तो इट इज e raised to minus t by 2 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ, लिमिट रखेंगे n से इंफिनिटी, so it is minus half, लिमिट रखता है तो e raised to minus infinity minus e raised to minus n by 2। e raised to minus infinity क्या होगा, minus half, e raised to minus infinity will be 0 and it is minus e raised to minus n by 2 and that is same as what, minus अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो it is e raised to minus n by 2 और यहाँ पर भी है 2, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। Okay, so that means what, this thing is actually same as e raised to minus n by 2 divided by 2 and which is some finite number, कुछ तो नंबर आ रहा है based on n, यानी कि हमें पता चला कि ये जो इंटीग्रल है, this thing is finite by comparison test। Therefore j which is equal to integral n to infinity e raised to minus t raised to x minus 1 dt is finite by comparison test। Therefore अगर मेरा जो इंटीग्रल था गामा ऑफ x which was nothing but I plus j, अब ये I भी फाइनाइट है j भी फाइनाइट है, बोथ आर फाइनाइट, इसीलिए पूरा जो सम होगा दैट विल बी आल्सो सम फाइनाइट नंबर। अगर दोनों ही फाइनाइट है दैट मींस गामा ऑफ एक्स इज फाइनाइट नंबर, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमने जो डिफाइन किया ये गामा ऑफ एक्स इज अ फाइनाइट नंबर, या फिर मैं कहूं इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हम लोग ने इसको प्रूव तो किया है, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ से रखता हूँ, यहाँ पर कहाँ पे रखूँ इसको, ओके आई होप कि वो डिलीट ना हुआ हो कुछ भी। ठीक है, सो यहाँ पर अभी के लिए मैं लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ बिकॉज एज यू गाइस कैन सी आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो बट आई एम अनेबल टू राइट मच। एक बार इसको पढ़ो, मैं कल तक इसको रिपेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, है ना। गामा फंक्शन आज हम लोग ने क्या सीखा है, तो सिर्फ गामा फंक्शन को डिफाइन किया और इसका कन्वर्जन सीखा है। आज जैसे ही आपके सारे लेक्चर्स खत्म होते हैं प्लीज इस प्रूफ को देखो, बिकॉज प्रूफ समझेगा तभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये अभी बदल कर रहा है, मुझे मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर्स मुझे फोन से लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ओपन करूँ मैं, फाइनली ओपन तो हुआ।
सर कन्वर्जेंस एंड फाइनाइट, ये अगर कोई चीज फाइनाइट है, कोई नंबर अगर फाइनाइट आ रहा है, दैट मींस इट इज कन्वर्जन। अच्छा डाउट है तस्नीम जी, बहुत ही अच्छा डाउट है। मुझे ये डाउट कब था पता है, जब मैं एमएससी में था ना, एमएससी सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में जाके मुझे ये डाउट आया था, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया था। बट आपको एसवाई में ही आ गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसके बारे में ना नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसके स्टार्ट में डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज अभी एज यू कैन सी ना, मैं लैपटॉप से थोड़ा इरिटेटेड हूँ ना, तो आई वोंट बी एबल टू आंसर प्रॉपर्ली, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट में मैं ये फाइनाइट और कन्वर्जेंस का जो फंडा है ना, वो क्लियर करूंगा। ठीक है, प्लीज बंद होगा। ठीक है, सो द लेक्चर इज ओवर। जो भी डाउट रहेगा ना, यू कैन, हाँ फाइनली काम